नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका द जस्टिस हिंदी में। बरेली बवाल मामले में पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। दोस्तों, बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस और उसके बेटे फरमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 दिन पहले डॉक्टर नफीस की नोवेल्टी स्थित मार्केट को सील किया गया था। डॉक्टर नफीस के बेटे पर आईएमसी की फेसबुक पर लाइव चलाने का आरोप है। इसके साथ ही डॉक्टर नफीस पर पहले प्रोग्राम टलने और फिर बाद में धोखा देने का आरोप है। इसके साथ ही बुधवार को पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को जेल भेजा है। इनमें से 2 आरोपी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, जिन्हें मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। बारादरी थाना पुलिस ने अलग अलग मुकदमों में वांछित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 26 सितंबर को भीड़ ने हिंसा और तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने आरोपी शान, मोहम्मद नदीम, अरजबान और अमान हुसैन को गिरफ्तार किया है। इन चारों आरोपियों के खिलाफ थाना बारादरी में बीएनएस की तमाम धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही सीएलए एक्ट की धारा 7 भी लगाई गई है। अब तक इस पूरे बवाल में पुलिस 81 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस फुटेज और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है और खास तौर पर उन लोगों पर फोकस है जिन्होंने भीड़ को भड़काने की कोशिश की थी। एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि 26 सितंबर की जुमे की नमाज का वक्त जानबूझकर बदला गया था। आमतौर पर नमाज 12:30 से 3:45 के बीच होती है, लेकिन उस दिन मैसेज फैलाया गया कि नमाज 1 बजे होगी। पुलिस का मानना है कि यह साजिश थी ताकि ज्यादा भीड़ इस्लामिया मैदान में जुट सके। आपको याद दिला दें दोस्तों, 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के समर्थन में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को बुलाया था, लेकिन मौलाना खुद मौके पर नहीं पहुंचे थे। उनकी गैर मौजूदगी में भीड़ भड़क गई और शहर में जमकर बवाल हुआ। दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ हुई, हालात बेकाबू हो गए। पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बवाल में 22 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। अब तक 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें करीब 125 लोग नामजद और 3000 से अधिक अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। इनमें 7 मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा का नाम भी शामिल है। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जिसमें एसपी सिटी मानुस पारिक, 3 सीओ और 14 इंस्पेक्टर शामिल हैं। तो दोस्तों, बरेली बवाल पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 20 सितंबर को थाना कोतवाली क्षेत्र में जो घटना घटित हुई थी, उसमें कल तक पुलिस के द्वारा 73 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आज टोटल 8 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना सीबीगंज की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 6 अन्य अभियुक्त हैं, जिसमें थाना कोतवाली के द्वारा डॉक्टर नफीस खान पुत्र अब्दुल वहीद और फरमान खां पुत्र नफीस खां, ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। और थाना बारादरी पुलिस के द्वारा शान, मोहम्मद नदीम, रिजवान, अमान हुसैन और ताजिम, ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकार से टोटल हम लोगों के 8 अभियुक्त हैं जो आज की डेट में गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। टोटल पुलिस के द्वारा अब तक 81 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हम लोगों की टीमें सीसीटीवी के माध्यम से, ICCC कंट्रोल रूम के जो फुटेजेज उपलब्ध हैं उसके माध्यम से, ड्रोन की जो फुटेजेज उपलब्ध हैं उसके माध्यम से लगातार इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो भीड़ को उकसाने में और भीड़ को एग्रेसिव बनाने में शामिल थे। हम लोगों का मेन फोकस उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में और जो वहाँ पे भीड़ एकत्र हुई उसको एग्रेसिव बनाने में जिनकी अहम भूमिका थी, उसके संबंध में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी और लोग इसमें इस तरह की भूमिका में प्रकाश में आएंगे, हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सर, ये जानकारी मिली कि जो नमाज का टाइम था वो भी बदला गया था, पहले क्या था, किस तरह से चेंजिंग की गई थी, क्या कह के किया गया था? ये सुबह जब वीडियो अपील जारी हुई उसके बाद नमाज का समय चेंज करते हुए अक्रॉस द सिटी 1 बजे कर दिया गया था। और उसके यही अपील भी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से की गई थी। 1 बजे के बाद नमाज पढ़ने के बाद लोग 2:30 बजे नौमेला मस्जिद पे इकट्ठा हो और वहाँ से इस्लामिया ग्राउंड कूच किया जाएगा, जो कि जो मैंने पहले भी बताया आपको कि एक सिंगल पॉइंट था इस्लामिया ग्राउंड, जहाँ पहुँचने के लिए लोगों के द्वारा अपील की गई। धारा 144 या धारा 163 बीएनएसएस जनपद में लागू है और उसका ये डीएम जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा लागू की गई है। उसका पूर्णतः अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करेंगे, तो उसी का अनुपालन किया जा रहा है। डॉक्टर नफीस ने सब पूछताछ में क्या बताया कि कब से प्लानिंग चल रही थी इस पूरे बवाल को करने की, कहाँ से लोग बुलाए गए थे? जो कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है डॉक्टर नफीस और उनका पुत्र, इससे पूछताछ में ये बातें प्रकाश में आई है कि 19 तारीख को जब ये अपील जारी की गई लगभग 1 हफ्ता पहले, और उसके बाद लगातार संवाद स्थापित किया गया और बताया गया कि इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि त्योहारों का समय है और उसके साथ साथ पहले भी इस तरह के जब कार्यक्रम हुए हैं तो काफ़ी समस्याएं पैदा हुई हैं, बहुत घटनाएं हुई हैं, तो इसको करना उचित नहीं रहेगा, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी गई। और हम लोगों को आशंका थी कि बाहर के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करके और वायलेंस कर सकते हैं,
ये सारी चीज़ें बताई गई। उसके बावजूद भी जब ये नहीं किया गया तो पहले दिन जो ये डॉक्टर नफीस है, इसका लड़का फेसबुक पेज है जो आईएमसी का, उसको संचालित करता था। ये बात इनसे पूछताछ में सामने आई है। और उसी फेसबुक पेज पे वही अपील जिसको नदीम ने भी शेयर करने के बाद 2 घंटे बाद कहा था कि ये मेरे साइन नहीं है, उसी अपील को डॉक्टर नफीस के लड़के, जो दूसरा अभियुक्त है आज जो पकड़ा गया है, जिसका नाम है फरहान, इसने आईएमसी के ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उस पर पहले अपलोड किया और प्रशासन को गुमराह करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया प्रशासन के साथ रात के समय, और फिर थोड़ी देर बाद ही उसको फेसबुक पेज से डिलीट कर दिया। सर, अभी तक जांच कहाँ तक पहुंची और कितना अभी वक्त लगेगा पूरा एकदम तस्वीरें भी साफ होने में? अभी तो समय लगेगा क्योंकि हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अरेस्टिंग इंश्योर कर रहे हैं। उसके साथ साथ अलग अलग टीमें, उसके साथ साथ जनपद में त्योहार का समय है तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में भी काफ़ी फोर्स हमारी एंगेज है, बाहर से भी काफ़ी फोर्स लगी हुई है। और जैसे जैसे हम लोग डेली बेसिस पे शाम को आपके साथ सारी प्रोग्रेस शेयर करते हैं, जो भी गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ में क्या बातें प्रकाश में आई और जो भी नई चीज़ें प्रकाश में आती हैं उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं। ये नंबर तो आपको जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तभी दे पाएंगे कितने लोग, लेकिन डेफिनेटली जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं, लोग कितने थे इसमें बाहर के? अभी तक हम लोगों ने जो आज भी 2 व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं वो जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले थे, जिसमें पूछताछ में पता चला है कि नदीम खान जो जेल गया है, जो जनपद शाहजहांपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा इनसे संपर्क स्थापित किया गया था। और बाकी भी हम लोग पता कर रहे हैं, हम लोग सर्विलांस के माध्यम से भी। तो पश्चिम बंगाल और बिहार के कितने लोग हैं इसमें? जो लोग जेल गए हैं उसमें से कुछ लोग पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं, समूलतः 3 लोग ऐसे हैं जो अन्य प्रदेशों के रहने वाले हैं। तो हम लोग ये अभी और इसको सर्विलांस के माध्यम से भी तस्दीक कर रहे हैं कि कौन कौन लोग थे। ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं वो यहाँ कितने समय से थे, तो हम लोग उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या ये कुछ समय पहले आए थे या लंबे समय से यहाँ थे। जैसे चीज़ें क्लियर होंगी हम लोग शेयर। फोकस है वो इसी चीज़ पे है कि जो लोग इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कराने में और भीड़ को उकसाने में थे, तो डेफिनेटली जो लोग हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं उनकी पूछताछ में कुछ नाम आए हैं। उन नामों को हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वेरीफाई करेंगे, तस्दीक करेंगे और अगर कंफर्म होता है तो गिरफ्तारी सुनिश्चित। क्या एनएसए की कार्रवाई करेंगे? अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एनएसए की कार्रवाई परिस्थितियों को देखते हुए, तत्कालीन समय जनपद में जो परिस्थितियां होती हैं उनको देखते हुए की जाती है। अभी हम लोग इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये घटना किस प्रकार से हुई, किसके द्वारा की गई। क्या इन आरोपियों की संपत्ति चिन्हीकरण हो रही है सर? अभी हमारा फोकस पूरा का पूरा इस इन्वेस्टिगेशन पे है कि घटना किस प्रकार से हुई और घटना कारित करने वाले और कराने वाले कौन लोग थे और जनपद में कानून व्यवस्था सामान्य रहे, ये दोनों चीजें हमारे फोकस पे हैं। सर एक और बात, बरेली में क्योंकि जो नमाज है 12:30 से 3:30 के करीब तक जो है होती है अलग अलग मस्जिदों में, लेकिन कलेक्टिव में उस दिन जो है 1 बजे की कॉल की गई, ये कॉल किसकी तरफ से की गई थी और सिंगल आदमी था या फिर कोई और? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हुआ है कि जब सुबह 10:30 पौने 11 बजे के आसपास एक वीडियो जारी की गई जिसमें कहा गया कि कार्यक्रम कोई निरस्त नहीं हुआ है और कार्यक्रम जैसे भी था, जिस तरीके से उन्होंने डिक्लेयर किया था इसी तरीके से होगा। उसके बाद जो आईएमसी के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये मैसेज कन्वे कराया गया कि सभी लोग सभी जगह जो जुमे की नमाज होगी वो 1 बजे होगी और उसके बाद लोग नमाज पढ़ने के बाद नौमेला मस्जिद, जहाँ पे पहले ज्ञापन का कार्यक्रम था, अपील में लिखा गया था कि ज्ञापन दिया जाएगा, वहाँ एकत्र होंगे और उसके बाद इस्लामिया कूच करेंगे। तो ये उस वीडियो जारी होने के बाद सुबह 10:30 पौने 11 बजे से लेके और 1 बजे के बीच में इस मैसेज को कन्वे किया गया कि जो जुमे की नमाज होगी वो 1 बजे होगी, क्योंकि नॉर्मली यहाँ नमाज आपने सही कहा कि वो लगभग 12:30 से और पौने 4 बजे तक के आसपास तक होती है, लेकिन उसकी टाइमिंग चेंज किया जाना उन 2-3 घंटों में और 1 बजे डिक्लेयर किया जाना, उससे ये क्लियर है कि वो सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया ताकि मैक्सिमम भीड़ इस्लामिया ग्राउंड की तरफ पहुंच सके। सर, तो अभी तक क्या बताया कि वहां पर अगर इस्लामिक ग्राउंड पहुंच जाती पुलिस तो क्या करने वाले थे? हम लोगों का जो इंटेलिजेंस का इनपुट था और हम लोगों के जो बीट आरक्षी थे जिनको बीट में भेजा गया था, उनके द्वारा जो आशंकाएं जाहिर की गई थी उसी के आधार पर हमने इस कार्यक्रम के लिए उनको मना किया था। तो हम लोगों को जानकारी थी कि ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो सकता है और उसमें ऐसे तत्व शामिल हो सकते हैं जो प्रोटेस्ट को वायलेंट कर सकते हैं। क्या नफीस ने बताया ये पूछताछ में इनके क्या इरादे थे? नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उनको अगर इस्लामिया ग्राउंड पे एक भीड़ इकट्ठी करनी है और जब ये बता दिया गया है कि ये प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है, कोई भी कार्यक्रम इस तरह का अलाउड नहीं है, तो वो और इस तरह की भीड़ जो ऑलरेडी जहाँ पुलिस उनको रोक रही है और वो पुलिस के अगेंस्ट एग्रेसिव और वायलेंट हो रहे हैं, तो जब वो सारी भीड़ एक साथ इकट्ठा होती तो कितना वायलेंट हो सकती थी आप अंदाजा। नमाज